झटका। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद 3 और एमएलए ने छोड़ी पार्टी। सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य। यूपी में बीजेपी का जनसंपर्क अभियान जारी। कोरोना गाइडलाइंस के तहत डोर टू डोर कैंपेन चल रहा। अभियान के लिए बीजेपी का नया नारा, पूरी हुई आस, घर घर हुआ विकास। कोरोना के बढ़ते मामलों पर पीएम मोदी ने बुलाई अहम बैठक। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे चर्चा। 13 जनवरी को मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर होगी चर्चा। उत्तराखंड चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की प्रत्याशियों की दूसरी सूची में 18 प्रत्याशियों के नाम। रायपुर से प्रत्याशी बनाए गए नवीन पिरशाली। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत बुलेटिन की करेंगे इस वक्त की महत्वपूर्ण और बड़ी खबर के साथ। मुरादाबाद काठ प्रकरण में मंत्री और विधायक बरी हो चुके हैं। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी, विधायक रितेश गुप्ता को बरी किया गया है। भूपेंद्र चौधरी समेत 72 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। लाउडस्पीकर बजाने को लेकर विवाद हुआ था। 2014 में काठ में धर्मस्थल पर लाउडस्पीकर बजाने को लेकर विवाद छिड़ा था और अब इस पूरे विवाद में जो दोषी हैं उन्हें बरी किया गया है। भूपेंद्र चौधरी समेत 72 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। लाउडस्पीकर बजाने को लेकर ही विवाद खड़ा हुआ था। तो मुरादाबाद काठ प्रकरण में मंत्री और विधायक बरी हो चुके हैं। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी, विधायक रितेश गुप्ता बरी किए गए हैं। भूपेंद्र चौधरी समेत 72 लोगों पर इस पूरे विवाद के बाद मामला दर्ज हुआ था। तो लाउडस्पीकर बजाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके बाद 72 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें से कैबिनेट मंत्री भूपेश चौधरी बरी हो चुके हैं। भूपेंद्र चौधरी समेत 72 लोगों पर यह मुकदमा पहले दर्ज हुआ था। 2014 का ये पूरा मामला है जब मुकदमा दर्ज हुआ था और अब मुरादाबाद कांड प्रकरण में मंत्री और विधायक बरी हो चुके हैं। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी और विधायक रितेश गुप्ता बरी हुए हैं। तो भूपेंद्र चौधरी समेत 72 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। लाउडस्पीकर बजाने को लेकर ये विवाद 2 पक्षों में छिड़ा था, जिसके बाद 72 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। लाउडस्पीकर बजाने को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। 2014 का ये पूरा मामला है जब 2014 में काठ में धर्मस्थल पर लाउडस्पीकर बजाने को लेकर ये विवाद 2 पक्षों के बीच में खड़ा हुआ था और उसके बाद 72 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। मंदिर के संबंधित विवाद का मामला था, उसमें सभी को आरोपियों को दोष मुक्त करा गया है। बाकी निर्णय अभी देखा नहीं गया है, उसका अवलोकन करने के पश्चात ही और आगे की बात बताई जाए। लगभग 72 के आसपास जो इस समय हुए शॉर्ट मंदिर के लाउड स्पीकर को उतारने संबंधित लेकर मामला था। उन लोगों ने उसमें जो भी कुछ आगे व्यवस्था जाम लगाया हो या रेलवे स्टेशन वगैरह पर जो भी पत्र हो उससे संबंधित ही मामला था। और उज्जवल श्रीवास्तव हमारे संवाददाता फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उज्जवल, अभी क्या कुछ ताजा जानकारी और अपडेट आपके पास? मुरादाबाद कांड प्रकरण में मंत्री और विधायक बरी हो चुके हैं। जी मनीषा, मैं आपको बता दूं, सपा सरकार के कार्यकाल में कांट के अकबरपुर केंद्रीय गांव में मंदिर से लाउड स्पीकर को उतारने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। इसी मामले को लेकर 4 जुलाई 2014 को एक पक्ष ने महापंचायत बुलाई थी। महापंचायत के दौरान विवाद हो गया था। भीड़ ने पथराव किया तो बचाव में आए पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज कर दिया था, जिसके कारण रेल यातायात घंटों तक ठप रहा। पथराव और मारपीट में पुलिस प्रशासनिक अफसरों के अलावा तमाम लोग चोटिल हो गए थे। इस घटना में तत्कालीन डीएम चंद्रकांत को भी चोटें आई थी। इलाज के दौरान बाद में उनकी आंख भी निकालनी पड़ी थी। कांट थाना पुलिस ने इस मामले में 3 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए थे, जिसमें एक मुकदमे में मौजूदा पंचायती राज्य मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह, भाजपा से शहर विधायक रितेश गुप्ता के साथ ही 70 लोग आरोपी थे। बीते 22 दिसंबर को कोर्ट में 24 गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद फैसला सुरक्षित कर दिया था। इस मामले में आज फैसला आया। वरिष्ठ अधिवक्ता पीके जैन ने बताया कि सभी आरोपियों को कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया। यानी जिन 72 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था सभी लोगों को दोष मुक्त कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने जानकारी देते हुए यही बताया है कि सभी आरोपियों को कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया। ठीक उज्जवल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए।
और यहीं यूपी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कराने के लिए प्रशासन ने पूरी तरीके से अपनी कमर कस ली है। एडीजी बरेली जोन ने जनपद का दौरा कर चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराने की बात भी कही है। उन्होंने ये बताया कि जनपद संभल में 55 कंपनी अर्धसैनिक बल चुनाव के दौरान तैनात होंगी। उन्होंने इस दौरान ये भी आगे बताया कि कोरोना संदिग्ध या फिर संक्रमित मतदान के आखिर के घंटे में मतदान करेंगे। इससे पहले एडीजी ने जनपद के कई थानों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को परखा, उनकी जानकारी हासिल की। बताते चले कि उत्तर प्रदेश में 7 चरण में मतदान होने हैं और इसकी शुरुआत 10 फरवरी से होने जा रही है। तैयारियों की समीक्षा और जनरल लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम की समीक्षा हेतु मैं जनपद में आया हूं और अभी आज सुबह नखासा थाने का भ्रमण किया और सीएपीएफ काफ़ी संख्या में जो बाहर से पैरामिलिट्री फोर्स आ रही है उनके कैंपिंग स्थलों का भी निरीक्षण किया, 2 कैंपिंग स्थलों का, और अभी ट्रैफिक बूथ का विजिट किया और ये चौकी चौधरी सरान चौकी का विजिट मेरे द्वारा किया गया है। जैसे कि आप सभी अवगत हैं, इस बार का विधानसभा चुनाव कोविड-19 के साए में संपन्न कराया जाएगा। और वहीं 2022 के चुनावों को लेकर प्रशासन कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहता और यही वजह है कि 2022 के चुनावों से पहले हर बूथों पर एसएसपी डीएम की पैनी निगाहें बनती हुई नजर आ रही हैं। और आज भी अलीगढ़ के शहर में स्थित भुजपुरा क्षेत्र और अन्य जगहों पर एसएसपी और जिलाधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से बूथों का औचक निरीक्षण किया गया। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा फ्लैग मार्च निकालकर जनता को सुरक्षा का एहसास भी कराया गया और इसी दौरान पुलिस द्वारा लोगों को आश्वासन और भरोसा दिलाया गया कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी और जो चुनाव हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से कराए जाएंगे। आगामी चुनाव को देखते हुए आचार संहिता लगा दी गई है, जिसको मद्देनजर रखते हुए एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज पूरे जनपद में की जा रही है, जिसी के अंतर्गत थाना शासनी गेट के जो चुनावी क्षेत्र है जिसमें मतदान केंद्र है और अन्य स्थल उन पर आज एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज करते हुए एक कंपनी आरएएफ के साथ मार्च किया गया, जिसमें क्षेत्र के चुनाव स्थल और मार्केट और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थान जो कि चिन्हित किए गए थे उन पर मार्च किया गया है। और ये एक्सरसाइज आगामी नामांकन के बाद चुनाव तक जारी रहेगी। और आचार संहिता लग जाने के बाद बदायूं जिले की पुलिस फोर्स अब पूरी फॉर्म में नजर आ रही है। दरअसल पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और इसी क्रम में राजनीतिक पार्टियों का झंडा लगी गाड़ियों की चेकिंग भी की गई। दरअसल चुनावी सीजन में, चुनावी मौसम में अपराधी भी इसी तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल कर अपनी हरकतों को अंजाम देते हैं। असलहे और अवैध हथियार ऐसी ही गाड़ियों में लगातार पाए जाते हैं और यही कारण है कि पुलिस ने नाका लगाकर गहनता से जांच की। नोएडा पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल पुलिस ने साइबर फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश करते हुए एक महिला समेत 8 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपियों से 4 गाड़ियां, 6 लैपटॉप, लाखों की ज्वेलरी और एक हॉर्ले बाइक समेत 47,55,000 की नकदी और 85 आधार कार्ड, चैटिंग पेपर और 16 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस के मुताबिक ये लोग साइबर फ्रॉड कर दर्जनों लोगों से करोड़ों की ठगी कर चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन में कुल अभी 8 लोगों को गिरफ्तार किए हैं। उसमें जो मेन सरगना है 5 लोग हैं जो अलग अलग नाम से 2017 से फ़ोन कर रहे थे और अपना व्यक्तिगत अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर लिए थे। तो हमारा पुलिस को अभी कामयाबी मिली है, जिसमें
लगभग 47 लाख का रिकवरी हो चुकी है और इन लोगों का 4 4 व्हीलर्स, एक हार्ली डेविडसन बाइक और 10 लाख का ज्वेलरी, इस तरह का पूरा हम लोग बरामद किए हैं। और वहीं मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना क्षेत्र स्थित यूनियन बैंक में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब यूनियन बैंक के गार्ड की बंदूक से गोली चल गई। जानकारी के मुताबिक दरअसल बैंक में भीड़ बहुत थी और इसी दौरान गार्ड को धक्का लगा और उसकी बंदूक से गोली चल गई। गोली चलने से 4 छात्राएं और एक महिला घायल बताई जा रही है। गोली तो किसी को नहीं लगी, लेकिन उसके छर्रे घायलों को लगने की बात जरूर कही जा रही है। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर सभी घायलों की स्थिति फिलहाल सामान्य है। ऐसा हुआ, हम स्कॉलरशिप की मतलब आई थी तो उसे चेक करने आए थे, तो गुनगुन ये मेरी सिस्टर इसने ये सबकी किताबें लेके अंदर गई थी चेक करने के लिए। हम सब लड़के बाहर खड़े थे तो साइड में कोने में से नीचे से कांच में से कोई कुछ जैसे कि मतलब गन फायर मतलब कुछ फायर किया और एकदम पटाखा पूरा सबके छींटे से आई और चोट लग गई और एक लड़की के तो गोली लग गई थी। थाना मुगलपुरा स्थित यूनियन बैंक में भीड़ की धक्का मुक्की की वजह से गार्ड से दुर्घटनावश गोली चल गई है, जिससे 6 लोगों को छर्रे लगे हैं। वे लोग घायल हैं। घायलों को इलाज हेतु अस्पताल रवाना कर दिया गया है। बैंक की सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज एवं प्राप्त तहरीर के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खुदी को आजमाया है कोई अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। स्वागत है। ब्रेक के बाद रुक करेंगे खबरों की तरफ। अमरोहा जनपद में कोरोना काल से अपनी जान गंवा देने वाले होमगार्ड का परिवार आर्थिक मदद के लिए बीते 1 साल से परेशान है और अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते परिजन ऑफिस के चक्कर लगाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हालांकि अधिकारियों से उन्हें सिर्फ आश्वासन और भरोसा ही दिया जा रहा है। दरअसल अशोक कुमार होमगार्ड थे। इनकी तैनाती गजरौला थाना क्षेत्र की यूपी 112 में थी। अक्टूबर 2020 में वे कोरोना संक्रमित पाए गए थे और वहीं पर परिजनों ने उन्हें मेरठ में भर्ती करा दिया था, जहां पर 25 अक्टूबर को उनकी उपचार यानी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वहीं प्रशासन ने फ्रंटलाइन वर्कर की मौत पर मृतक के परिजनों को 50 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी और इसी पर अशोक के परिजनों ने आर्थिक सहायता के लिए फाइल तैयार की थी। लेकिन 14 महीने बीत जाने के बावजूद अभी तक होमगार्ड के परिवार को कोई भी आर्थिक सहायता नहीं मिल पाई है। मृतक होमगार्ड ने अपने पीछे 6 बच्चे और पत्नी को छोड़ा है। मृतक होमगार्ड की पत्नी भूरी इस समय अपने बच्चों का पालन पोषण करने में काफी असमर्थ है। हालांकि सरकार के ऐलान के बाद भी अब तक उन्हें कोई भी आर्थिक मदद नहीं दी गई है।
फाइल कर दीजिए, क्या कर देते हैं ये कागज कम है, ये कम है, आप कागज पूरे हो गए, कोई कार्रवाई कर नहीं है। मेरे 5 लड़की हैं, 1 लड़का है। ये कोरोना से डेथ हुई थी इनकी। कहाँ पर ड्यूटी थी इनकी? गजरोला थी। किस विभाग में? होमगार्ड 100 नंबर पर थे, 112 डायल पे। अभी कोई मिला नहीं। ऐसा क्यों? कोई नहीं, कागज वागज मांगे थे, सारी फाइल चल रही है, लखनऊ चल रही है और डीएम साहब के पास भी गई, कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अमरोहा में कोरोना काल में अपनी ड्यूटी पर फर्ज निभाते एक होमगार्ड शहीद हो गए और उसका परिवार करीब 1 साल से भी ज़्यादा दर भटक रहा है आर्थिक सहायता के लिए। आखिर क्यों? बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि योगी आदित्यनाथ ने 50 लाख मुआवजे देने की घोषणा की थी, आखिर ये परिवार 1 साल से क्यों भटक रहा है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दर की ठोकरें खाने के लिए परिवार क्यों मजबूर है? वह अपने पीछे अपनी फर्ज निभाते हुए यहाँ अपनी जान गंवा दी और उसका परिवार इससे भटक रहा, जिसका कोई आज देखने वाला नहीं है। अमरोहा से नेटवर्क टाइम के लिए प्रदीप कुमार। और उधर जनपद हापुड़ में कोतवाली गढ़ मुक्तेश्वर पुलिस ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक अवैध तमंचा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया है। दरअसल पुलिस ने यहां से भारी मात्रा में बने हथियार और कारतूस के जखीरे को बरामद किया है और इसके साथ ही साथ पुलिस ने यहां से 2 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पकड़े गए तस्करों से 9 तमंचे, 3 बंदूक, 15 कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने ये बताया कि आरोपी जंगल से अवैध तमंचे बना रहे थे। पकड़े गए सभी आरोपी जनपद अमरोहा क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले में आगे की छानबीन शुरू कर दी है। थाना गढ़ मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा अवैध सस्पेक्टी चलाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम गुड्डू एवं तौकीर है। दोनों अमरोहा के रहने वाले हैं। इनके पास से 9 अवैध 315 बोर के तमंचे, 2 अवैध बंदूक और 1 पौनिया और 15 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। मैनपुरी के थाना कुर्रा क्षेत्र के गांव के रहने वाले युवक से परेशान होकर दरअसल एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं जानकारी के मुताबिक युवती शौच करने के लिए गई हुई थी और उसके दौरान ही गांव के ही युवक, जिसका नाम नरेश चौहान बताया जा रहा है, जिसने युवती को कई घंटों तक खाली जगह पर बंधक बनाकर रखा और उसे जान से मारने की धमकी दी। जिसके बाद युवती घर पर लौटी और उसने सारी आप बीती अपने परिजनों को बताई। जिसके बाद अब परिजन युवती के कमरे में गए तो उसका शव फंदे से लटका मिला। पुलिस भी फिलहाल इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ये प्रकरण थाना कुर्रा का है। यहाँ अंबरपुर गांव में एक 21 वर्षीय युवती ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगा के आत्महत्या कर ली गई थी। इसके संबंध में युवती के पिता द्वारा थाने पर एक तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मृतका का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई है। और वहीं ताजनगरी यानी आगरा में बारिश और ओलावृष्टि के बाद ठंड ने दस्तक दे दी है। वैसे में गरीब, असहाय और फुटपाथ पर रहने वाले सभी लोगों की मुश्किलें अब बढ़ चुकी हैं, जिसे देखते हुए नगर पालिका शमशाबाद की तरफ से देहात क्षेत्र में रैन बसेरा बनाया गया है। और वहीं सहारनपुर में कोहरे के कारण 2 सिपाहियों की गाड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई, जिसमें एक सिपाही की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल मुजफ्फरनगर देवबंद हाईवे पर सहारनपुर पुलिस लाइन ड्यूटी जा रहे 2 सिपाहियों की गाड़ी घने कोहरे के कारण ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई, जिससे एक सिपाही की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा सिपाही घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। गाँव चिंदौली, जिला मेरठ। ये घटना कैसे हुई? क्या आप ये नहीं पता, नहीं हमें किस टाइम हुई किस टाइम नहीं, तो हमें तो फ़ोन पे पता लगा। हमें क्या पता लगा? दादा इनका एक्सीडेंट हो गया है, तो वो जब पता लगा। लगभग कितने बजे एक्सीडेंट? रात को ये तो दिखाने का टाइम कितना हुआ, तो वो तो 4 बजे का आसपास हुआ। तो कितने बच्चे हैं इनके? एक लड़का इनका 14 महीने के आसपास हुआ।
और उधर रामपुर में पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल की तरफ से भारी पुलिस फोर्स, अर्धसैनिक बल, पीएसी और क्यूआरटी के साथ कानून और शांति व्यवस्था और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मार्च निकाला गया। बताते चले कि इस दौरान नगर के पुलिस फोर्स की तरफ से करीब 15 से ज्यादा जगहों पर फ्लैग मार्च निकाला गया। वहीं मार्च के दौरान जगह जगह संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों को भी चेक किया गया और राजनीतिक दलों से संबंधित लगे पोस्टर हटवा दिए गए। इस दौरान एसपी ने आदर्श आचार संहिता का पालन करने, निर्भीक वातावरण में मतदान करने की अपील की। साथ ही साथ कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करने और वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने की भी हिदायत दी गई। वहीं इसी मौके पर फ्लैग मार्च में क्षेत्राधिकारी नगर अनुज चौधरी, प्रभारी निरीक्षक भी इस दौरान मौजूद रहे। जनपद रामपुर के थाना क्षेत्र गंज और कोतवाली में सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्स, क्यूआरटी, पीएसी, सीओ सिटी, इंस्पेक्टर गंज और इंस्पेक्टर कोतवाली और तमाम फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया गया। सभी को फ्लैग मार्च के माध्यम से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तहत वैक्सीनेशन अपनी सभी दोनों डोज लगवाने के लिए, मास्क सदा प्रयोग करने के लिए और साथ ही निर्भीक वातावरण में अपने वोट को कास्ट करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही चुनाव डिक्लेयर होने के बाद आदर्श आचार संहिता लग चुकी है, तो सभी लोगों को ये अपील की गई है, सभी लोग आदर्श आचार संहिता का पालन करें, जिससे कि 2022 का जो विधानसभा का चुनाव है वो सकुशल शांतिपूर्ण संपन्न हो सके। और वहीं अमरोहा जिले में चोरों के हौसले इतने बुलंद नजर आ रहे हैं कि दिन दहाड़े चोरी के वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल यहां चोरों ने एक होटल के बाहर खड़ी सेंट्रो कार चोरी कर ली। चोरी की ये वारदात पास में लगी सीसीटीवी कैमरे में हालांकि कैद हो गई। वीडियो में साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि चोर चोरी करने के लिए भी कार से आते हैं और बेहद ही आसानी से कार के लॉक को तोड़ते हैं और कार में बैठकर मौके से फरार होने में कामयाब रहते हैं। और लेकिन बड़ी बात यह है कि चोरी की वारदात चौकी से चंद कदम की दूरी पर ही हुई है। ये साफ दर्शाता है कि चोरों के अंदर कानून का कोई भी खौफ नहीं है। और वहीं श्रावस्ती पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल पुलिस ने 25-25 हजार के 3 एटीएम चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। ये एटीएम चोर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे, जो कि सर्विलांस टीम की सहायता से पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। मामला श्रावस्ती जनपद के कोतवाली भिनगा का बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस और सर्विलांस टीम की सहायता से अंतरराज्यीय एटीएम चोरों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है। सर्विलांस टीम के माध्यम से पुलिस ने छापेमारी कर 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। बताते चले कि इन तीनों चोरों पर 25-25 हजार का इनाम भी घोषित है। शातिर चोरों के पास से एक गाड़ी, 80 हजार की नकदी, एक मोटरसाइकिल और भारी संख्या में एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। बताते चले कि इन चोरों पर धोखाधड़ी, गैंगस्टर समेत कई गंभीर मामले पहले ही दर्ज हैं। बहरहाल पुलिस ने तीनों चोरों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। क्राइम ब्रांच और भिंगा थाने की टीम ने मिलकर 3 शातिर एटीएम चोरों को पकड़ा है। इनके द्वारा एटीएम, लोगों के एटीएम बदलकर पैसे निकाले जाते थे। इसमें से 2019 से जनपद कुशीनगर से वांछित थे और 25,000 के इनामी भी हैं वहाँ से। इनके द्वारा सीधे साधे लोगों का एटीएम बदल के, एटीएम पर ये पहले से वॉच करते हैं और सीधे साधे लोगों का एटीएम बदल के फिर उससे अपने हिसाब से, अपनी जगह से, सुविधा के हिसाब से पैसे निकालते हैं। इनके द्वारा जनपद बलरामपुर, गोंडा, कुशीनगर, अपने जनपद में और उरई और मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर इनके द्वारा इस तरह की इनके कब्जे से 80,000 रुपये और एक अल्टो कार, 4 मोबाइल फोन बरामद भी किए गए। और उधर बांदा में पुलिस अधीक्षक के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव पूरे कराने और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए आरपीएफ की बटालियन के साथ पैदल गश्त करते हुए लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। बताते चले कि शहर के अंतरा चुंगी चौराहे से इस पैदल गश्त की शुरुआत की गई। वहीं पूरी जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने ये बताया कि जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसको देखते हुए ये पूरा माहौल बनाया जा रहा है।
आगामी विधानसभा चुनाव 2022 होने वाले हैं और एरिया डोमिनेशन के लिए हम लोगों को एक कंपनी सीआरपीएफ मिली है और उसके साथ हम लोग जनपद की पुलिस बल को मिलाकर हम लोग ऐसे ऐसे एरियाओं में घूमेंगे, फ्लैग मार्च करेंगे जो एरिया चुनाव के दृष्टिगत सेंसिटिव, जो लोग वहाँ वल्नरेबल हैं उनको जाएंगे, आश्वासन देंगे और जो ऐसे बदमाश किस्म के लोग हैं, क्रिमिनल किस्म के लोग हैं जो चुनाव में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, उनको भी जाकर हम लोग ये बताएंगे कि भाई आगे इस तरह की बदमाशी नहीं करनी है, अपने कंडक्ट में सुधार लाना है। एक तरीके से शांतिप्रिय चुनाव कराने के लिए ये जो एक्सरसाइज है वो आज से शुरू की जा रही है। और चलिए फिलहाल इसी के साथ पश्चिमांचल लाइव में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम और जानकारी और खबरों के लिए आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती